नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का पहला प्रैक्टिस सेट। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस जो कि आपका 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है और सचिवालय आरओ के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का पहला प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है आपका, 8 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया गया। लिपुलेख धारचूला मार्ग का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा उत्तराखंड से। और लिपुलेख धारचूला मार्ग चर्चा में क्यों रहा है? तो यह कैलाश मानसरोवर संपर्क मार्ग हेतु चर्चा में रहा है। और उद्घाटन तिथि पूछा जा सकता है तो 8 मई 2020 को। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी जान लीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और कहाँ से कहाँ तक यह जो है मार्ग जाएगा लिपुलेख धारचूला? तो यह धारचूला जो कि उत्तराखंड में है, धारचूला से लिपुलेख जो कि चीन सीमा तक यह जाएगा। कुल लंबाई इसका 80 किलोमीटर है, याद रखिए कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। तो ये विकल्प जो है सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। शुभारंभ की तिथि याद रखिएगा 5 मई 2020 को। और शुभारंभकर्ता नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जो है, और संबद्ध मंत्रालय भी पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। गरुड़ क्या है? तो यह एक सरकारी प्राधिकरण के लिए राहत का उपयोग करने हेतु ड्रोन है। और उद्देश्य क्या है इसका? तो कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु ड्रोन के संचालन के लिए केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करना इसका उद्देश्य है गरुड़ पोर्टल का। तो ये विकल्प जो है यहाँ से हो जाएगा आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब वल्लारपदम टर्मिनल के विकास गतिविधियों की समीक्षा की गई। यह टर्मिनल किस बंदरगाह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन बंदरगाह से। आगे बढ़ते हैं अब, मई 2020 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य में नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 लागू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में भारत के किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। हर्बल सड़क का मतलब है कि आपका हर्बल सड़कों के दोनों तरफ औषधि और हर्बल पेड़ लगे होंगे। और यह जो है आपका लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी द्वारा इन सड़कों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में भारत के किस राज्य ने कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया? तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। यह क्या है? तो एक ऐप जिसमें प्रवासी कामगारों से जुड़ी सामान्य जानकारी सूचीबद्ध की जाएगी प्रवासी राहत मित्र ऐप में। और यह उद्देश्य इसका है प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना। और इस ऐप को जो है राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से विकसित किया गया है। तो सी ऑप्शन प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण जो है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया है। सी विकल्प सही होगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं, मई 2020 में भारत के किस राज्य ने देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी परिवार के सदस्यों को शिक्षित और संवेदनशील करने के लिए एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा। निगाह का उद्देश्य है कि राज्य में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रवासी कामगारों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाना व जागरूकता पैदा करना। तो याद रखिएगा डी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, जून 2020 में किस राज्य को सशस्त्र बल यानी कि विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 अफस्पा के तहत 6 महीने के लिए पुनः अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड को।
अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CMFRI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य मात्रा के आधार पर शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। याद रखिएगा, मात्रा के आधार पर जो है शीर्ष है तमिलनाडु। और भारत में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी जो है कितना हुआ है? तो 2.1% हुआ है। और कुल उत्पादन जो है आपका 3.56 मिलियन टन, कितना? 3.56 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है मछली का। और दूसरा जो है सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है मछली का है वह गुजरात है। यदि दिया जाए आपसे क्रम लगाने के लिए, तो दूसरा जो है सर्वाधिक उत्पादक राज्य मछली का गुजरात है, और तीसरा जो है केरल है। केरल का जो है कौन सा स्थान है? तीसरा। तो क्रम जो है पूछा जाएगा तो तमिलनाडु पहले पे है, उसके बाद दूसरे पर है गुजरात, तीसरे पर जो है केरल। तो यहाँ जो है आपका सी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस नए पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेरक दौर सम्मान का। नए पुरस्कार की घोषणा जो है कब की गई है? तो ये 2 जुलाई 2020 को किया गया है। और घोषणाकर्ता कौन रहे हैं? तो हरदीप सिंह पुरी, ये आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। और जो है उप श्रेणियों के नाम जो है इसमें आपका दिव्य है, दिव्य प्लेटिनम, अनुपम स्वर्ण, उज्ज्वल, रजत, उदित कांस्य, आरोही, आकांक्षी। तो इतने जो है आपका उप श्रेणियों के नाम दिए गए हैं। उक्त सम्मान के उप श्रेणियों की संख्या कितना है? तो 5 है, याद रखिएगा। तो यहाँ से पूछा गया है कि शहरी आवास, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस नए पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो प्रेरक दौर सम्मान की घोषणा की गई है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2020 में अटल इनोवेशन मिशन AIEM ने इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम AIM iCREST लॉन्च किया। अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था से संबंधित है? तो ये आपका नीति आयोग से संबंधित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जुलाई 2020 में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने। उद्घाटन कब हुआ है? तो 30 जुलाई 2020 को। किसके द्वारा? तो पीयूष गोयल के द्वारा। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 25 जून 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र PADC का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा यहाँ, पारादीप में। पारादीप कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है, याद रखिएगा, पारादीप उड़ीसा में है आपका। और PADC में स्थित जो है 4 प्रयोगशालाएँ हैं। वह आपका है पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, एनालिटिकल टेस्टिंग लैब, केमिकल एनालिसिस लैब और कैरेक्टराइजेशन लैब। तो ये 4 जो है प्रयोगशालाएँ हैं उसमें। और इस केंद्र की स्थापना जो है इंडियन ऑयल द्वारा किया गया था, इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में भारत के किस राज्य द्वारा बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए होप पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य के द्वारा। इसकी जो है शुरुआत कब हुई? तो 13 मई 2020 को इसकी शुरुआत हुई। डी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जून 2020 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के न्यूज़लेटर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, मत्स्य संपदा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन के लिए उपयुक्त विश्व की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा में। सुरंग का लंबाई कितना है? तो 1 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। कितना? 1 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2020 में ब्रिटेन की एक संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर विश्व के शीर्ष CCTV निगरानी वाले 20 शहरों में सम्मिलित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ, हैदराबाद।
अगला प्रश्न है अब आपका, मई 2020 में भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देश में 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों की संख्या कुल 6 है। और शहर कौन कौन से हैं ये? तो अंबिकापुर पहला है, दूसरा जो है आपका राजकोट है, तीसरा सूरत, चौथा मैसूर, पांचवा इंदौर और छठा जो है आपका नवी मुंबई है। तो ये जो है 5 स्टार रेटिंग वाले 6 जो है शहर हैं, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत जो है भूतपूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 2000 में किया गया था। ये ऑप्शन जो है यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 मई 2020 को देश में आत्मनिर्भर भारत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा यहाँ, इनमें से कोई नहीं। इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ जो है आपका डी विकल्प सही होगा, इनमें से कोई नहीं। शुरुआत कब की गई? तो 12 मई 2020 को। और उद्देश्य क्या है इसका? तो देश की आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से ध्यान देने हेतु आवश्यक कदम उठाना जो है आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है। दोस्तों अनअकैडमी जो है यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है आरओ मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मॉक टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। फिर जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में खुदरा विक्रेताओं को एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ई कॉमर्स मंच प्रदान किया जाएगा, जिसका नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत बाजार, भारत मार्केट इसका नाम रखा गया है। और घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में किसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो ये जो है वर्तमान में वित्त मंत्री हैं भारत सरकार की। अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 440 मीटर। चंबा सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 440 मीटर है। और यदि पूछा जाए कि यह चंबा सुरंग किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। याद रखिएगा चंबा सुरंग उत्तराखंड राज्य में है। 4 धाम परियोजना के तहत जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा जारी रिपोर्ट के तहत कुल कितने पारंपरिक कलाओं को जीआई टैग प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 जो है पारंपरिक कलाओं को जीआई टैग दिया गया है आपका। तो कौन कौन से हैं चारों? तो सोहराई खोवर पेंटिंग है झारखंड का, याद रखिएगा सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड का है। दूसरा है तंजावुर नेती वर्क्स तमिलनाडु का है। तीसरा है अरुम्बावूर की लकड़ी से नक्काशी तमिलनाडु का। और चौथा जो है आपका तेलिया रुमाल तेलंगाना का। तो जो है ये सभी जो है आपको पीडीएफ में दे दिए जाएंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा। यहाँ बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका 26 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कितने सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 272। यह कार्य योजना जो है शुरू की गई है 272 सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए। सी ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 28 जून 2020 से 12 जुलाई 2020 तक आयोजित संकल्प पर्व अभियान हेतु संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की इच्छा अनुरूप किन वृक्षों के रोपण का आह्वान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का, यानी कि बरगद एवं आंवला का, पीपल एवं अशोक और केवल बेल, उपरोक्त सभी का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है आपका ROAR में भी पूछा गया था कि संकल्प पर्व किससे संबंधित है, तो वृक्षारोपण से जो है आपका सही आंसर था। अगला प्रश्न है आपका 29 जून 2020 को भारत सरकार ने कितने चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा 59। पहली बार में जो है भारत सरकार द्वारा 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया गया था और दूसरी बार जो लगाया गया था वह 47 चीनी ऐप पर बैन लगाया था। तो कुल जो है यदि कुल पूछा जाए वर्तमान में कुल प्रतिबंधित चीनी ऐप्स की संख्या कितना है, तो आप 106 है। तो पहली बार में 59 चीनी ऐप पर बैन लगाया था, दूसरी बार में 47 चीनी ऐप पर, कुल संख्या 106 है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोफेसर अशोक साहनी को। यह पुरस्कार जो है पृथ्वी विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाता है आपका। अगला प्रश्न आपका हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह नई शिक्षा नीति 1986 को रिप्लेस करेगा। और पहली बार जो है शिक्षा नीति भारत में कब लागू हुआ था? तो 1968 में लागू हुआ था। पहली बार भारत में शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? तो 1968 में लागू हुआ था आपका, ये याद रखिएगा। और यह जो है नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुआ है किसे रिप्लेस करेगा? तो यह शिक्षा नीति 1986 को रिप्लेस करेगा। अगला प्रश्न आपका हाल ही में विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नया नाम क्या दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति के तहत जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर किस पद्धति को अपनाया गया है? तो यहाँ जो है 5+3+3+4 पद्धति को अपनाया गया है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर को। ये जारी किसके द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया और सर्वोच्च स्थान इसमें बीजापुर को दिया गया है। बीजापुर उड़ीसा, याद रखिएगा बीजापुर कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है। दूसरा स्थान जो है री भोई को मिला है, मेघालय में है। तीसरा स्थान बहराइच उत्तर प्रदेश, चौथा स्थान जो है नेवादा बिहार और पांचवा स्थान मोगा पंजाब को। तो पहला स्थान यहाँ पूछा गया सर्वोच्च बीजापुर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है आपका 23 जुलाई 2020 को किस कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार इंडसैट 2020 का आयोजन किया गया? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। इंडसैट क्या है? तो प्रथम इंडियन स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 है। इंडसैट परीक्षा 2020 में नेपाल, इथियोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केन्या, जाम्बिया, इंडोनेशिया और मॉरिशस के लगभग 5000 छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा ऑनलाइन आयोजित इस परीक्षा में भाग लिया था।
और स्टडी इन इंडिया ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय जो आपका दिया गया है कि द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसके तहत विदेशी छात्र भारत की 116 चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए आ सकते हैं। तो याद रखिएगा स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2020 में भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। और इसका मिशन क्या है, संबंधित मिशन पूछा जा सकता है। तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन के तहत। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2020 में किस राज्य की सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पशुपालन को लाभकारी बनाना और राज्य में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। और इसे शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है आपका, 13 मार्च 2020 तक भारत में रूफटॉप पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता कितनी हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1922 मेगावाट। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2020 में राष्ट्रपति द्वारा किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंजन गोगोई को। ये भारत के जो है 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। 46वें जो है मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में जो है 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वह एस ए बोबड़े हैं। 47वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह एस ए बोबड़े हैं, नाम याद रखिएगा उनका। और ये जो है रंजन गोगोई 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन का संवैधानिक प्रावधान जो है वह संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के द्वारा राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को नामित करता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का ही मनोनयन किया जाता है। तो रंजन गोगोई का जो है राज्यसभा में मनोनयन किया गया है। यह 46वें भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न आपका, जुलाई 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल इंडिया के एक और कदम के रूप में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS का प्रायोगिक रूप से शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर ने। उद्देश्य क्या है इसका? तो वन उत्पादों के बाधा रहित आवागमन को सुगम बनाना इसका उद्देश्य है। और प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत ये आपका मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना से हुआ है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही है, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का संबंध समाज के किस वर्ग से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जो है यहाँ देख सकते हैं दिव्यांगजन से यह संबंधित है आपका। उद्देश्य इसका क्या है? तो कला, संगीत, नृत्य, कलाबाजी इत्यादि क्षेत्रों में दिव्यांगजनों द्वारा क्षमता प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान करना दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का जो है उद्देश्य है। और जो है दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन जो है इस बार कहाँ किया गया था? तो ये आपका 12 मार्च 2020 को कलाईवनार आरंगम, चेन्नई, तमिलनाडु में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो आयोजन यदि पूछा जाएगा तो आप लगाइएगा चेन्नई, तमिलनाडु। तो यहाँ जो है आपका सी विकल्प सही है आपका। दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का संबंध समाज के किस वर्ग से है? तो दिव्यांगजन वर्ग से है। तो दोस्तों जो है ये था आज की प्रैक्टिस सेट का जो है कुल 40 प्रश्न। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर UPPSC 2021 का फाउंडेशन कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है 16 सितंबर से। तो जो लोग भी जो है अनअकैडमी से जुड़कर UPPSC की तैयारी करना चाहते हैं वह उनके लिए जो है प्रत्येक बुधवार को UPPSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा नया बैच जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर। यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं
तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा वहाँ। तो ये कोड जो है यूज ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी जो जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।